हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग वीडियोस में देखते रहते हैं, कभी तबरेज सर हैं, कभी जावेद सर हैं, यानी कि हम हैं। हमारे साथ में एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनका प्लेसमेंट हो गया और 2 कंपनी में इनका प्लेसमेंट हुआ है। काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। हम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिशपाल कुमार हुआ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा 10+2 एंड डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा शिशुपाल, कब के पास आउट हैं आप? 2020 का पास आउट है सर। 20 के पास आउट हैं। उसके बाद में कहीं पर जॉब किए आप? ऑटो सेक्टर में जॉब किया सर 2 साल। 2 साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब किए थे। क्या सैलरी मिल रहा था आपको वहाँ? वहाँ पर सर सैलरी यही 18,000 था। 18,000 था। और आपको रहना खाना सब अपना था सर। सब अपना था। ठीक है, कितना बचा लेते थे? मैक्सिमम में 10 बचता था सर। 10 बच जाता था। ठीक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से बहुत सारे स्टूडेंट भी आते हैं तो उनका भी सेम यही दिक्कत रहती है कि सर कुछ बच नहीं पा रहा है, 8-10 हज़ार बच पा रहा है, तो इसीलिए वो यहाँ पर चले आते हैं। तो आपको एनडीटी और क्यूए के बारे में कैसे पता चला शिशुपाल? सर एक जॉब फ्रेंड था जो मुंबई में जॉब कर रहा था, उन्होंने बोला कि पावर प्लांट में जाओ, तुम्हारा ग्रोथ होगा, अच्छा सैलरी मिलेगा। फिर मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं फिर सर्च किया कि एनडीटी क्या है। तो फिर फर्स्ट में ही आ गया, मुझे वर्ल्ड वाइड का इंस्टीट्यूट का आ गया। फिर मैं उसमें वीडियो दिखा, फिर मुझे लगा ये सब फेक है। फिर मुझे पता नहीं अंदर से क्या लगा कि नहीं एक बार चल के देखते हैं क्या होता है। फिर मैं अपने दोस्त लोग से डिस्कशन किया, कोई नेगेटिव भी बोला, कोई पॉजिटिव भी बोला। फिर मेरा अंदर से लगा कि चलते हैं एक बार देख के। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, 2-3 बार आया। उसके बाद फिर मैं सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे करना चाहिए, मुझे ग्रोथ मिलेगा, इसलिए मैं एनडीटी ज्वाइन किया। विजिट आपने लगभग 2 बार किए थे ना? यस सर। 3 बार? 2-3 बार कर चुका हूँ। 2-3 बार विजिट किए थे, उसके बाद में आप एडमिशन लिए? एडमिशन लिया मैं। तो इतनी ज्यादा क्या कंफ्यूजन आपको लग रही थी? कन्फ्यूजन यही था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन फिर मेरे को लगा, मैं यहाँ पे फ्रेंड के साथ भी आया था, उसे भी सेटिस्फाई हुआ कि हाँ ये सही है, तब मैं यहाँ पे एडमिशन लिया। ठीक है, तो अब सारी चीजें क्लियर हो गई? सारी क्लियर। जा रहे हैं ना आप जॉब पे? जॉब पे जा रहे हैं सर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपका प्लेसमेंट? मेरा 2 जगह हुआ। एक हुआ हैदराबाद में जो पावर प्लांट हुआ है, दूसरा में मेरा रिफाइनिंग कंपनी जयपुर में हुआ है। 2 जगह मुझे सिलेक्शन हुआ है जॉब के लिए, ऑफर मिला। रिफाइनरी कहाँ पे? बड़ोदरा गुजरात? बड़ोदरा गुजरात में हुआ सर। जयपुर नहीं है? ठीक है, सॉरी। अच्छा पावर प्लांट में आपकी क्या सैलरी लगाए? पावर प्लांट में ही मेरा 25,000 का आया सर, प्लस खाना पीना रहना कंपनी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी दे रही है। और रिफाइनरी प्लांट में आपकी क्या? रिफाइनिंग कंपनी में मेरा 28,500 है, प्लस रहना खाना सब कंपनी प्रोवाइड करे, प्लस आने जाने का टिकट भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है अभी। तो क्या डिसाइड कर रहे हैं आप कहाँ पर जाना है? मुझे बेहतर लग रहा है सर अभी पावर रिफाइनिंग कंपनी में, क्योंकि वहाँ पे मुझे सीखने को बहुत मिलेगा और प्लस अच्छा सैलरी है और कंपनी हर चीज़ मुझे प्रोवाइड करे। तो मुझे बेहतर लग रहा है कि मैं रिफाइनिंग कंपनी में। रिफाइनरी में जाए। ठीक है, मतलब आपका टारगेट भी क्या है बाहर जाने का? आप बता रहे थे कि सर थोड़ा सा बाहर भेज देना हमें। मुझे लग रहा था कि सर मैं यार इंडिया में 2-3 मिनट काम दूँ, समय दूँ और मैं कुछ सीख जाऊँ काम के बारे में। तो फिर मैं आउट ऑफ गल्फ कंट्री के लिए मुझे सर बोले हैं, टबरेज सर बोले हैं और जावेद सर बोले हैं कि आउट ऑफ कंट्री के लिए इंटरव्यू में निकलवा दूंगा और वहाँ पे मैं सिलेक्शन करवा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा शिशुपाल, अगर ट्रेनिंग के पार्ट की बात करें, थ्योरी का हो गया या प्रैक्टिकल का हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत हुई आपको? नहीं सर, थ्योरी और प्रैक्टिकल मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे लगा कि क्या होगा पढ़ाई, पता नहीं मुझे माइंड में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। फिर मुझे यहाँ पे आने में पता चला कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मुझे सिर्फ यहीं पे समझ में आ गया। मुझे रूम पे कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा, सब चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया कि पूरा इजी तरीके से और सरल तरीके से मुझे समझाया गया आपके थ्रू। ठीक है। अच्छा अगर हॉस्टल की बात करें, सारी चीज़ें ठीक हैं हॉस्टल में? हॉस्टल में हर चीज़ प्रोवाइड मिलता है और हमें कोई प्रकार के हॉस्टल में दिक्कत नहीं मिलती। 24 आवर तक बिजली रहती है कि आप पढ़ भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अच्छा शिशुपाल, अपने जो व्यूअर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड चैनल को देखते रहते हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं कि जो घर पे बैठे हुए हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या जॉब कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर नॉन टेक्निकल स्किल से हैं तो कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं 5-6 हज़ार की सैलरी पे, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है जो बीए कर रखे हैं, बीएड कर रखे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतना जो भी है नहीं दे रहे होगा। हाँ, जो भी क्या रहता है कि इतनी जॉब आ नहीं रही है तो वो लड़के जो भी हैं इस तरीके से अपना काम चलाते हैं। तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो आप यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट में, आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और आप पढ़ाई यहाँ से 1 मंथ 45 दिन का कोर्स कीजिए और कोर्स करने के बाद आप खुद सोचिएगा कि मुझे ग्रोथ हो रहा है लाइफ में। और जो डिप्लोमा ITI करके बीटेक करके जो घर सोच रहे हैं कि ऑटो सेक्टर हमारा ग्रोथ करवा देगा लाइफ में, अच्छे लेवल पर आप पहुँच सकते हैं, तो आप नहीं पहुँच पाओगे, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप
वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट में आप एक बार आइए और आपको 1 मंथ टाइम देना है। उसके बाद आप खुद कहिएगा कि मैं एक अच्छे ग्रोथ पे जा रहा हूँ, और आप 1 साल इस कंपनी में दीजिए, एनडीटी लेवल 2 कीजिए और क्यूपीसी कीजिए। उसके बाद 1 साल आप दीजिए टाइम। उसके बाद आप खुद कहिएगा कि मैं उस जो ऑटो सेक्टर में स्टार्टिंग में आप जाने चाह रहे थे, उसके बाद इसमें आप आइएगा तो आप इस तरह से ग्रोथ कीजिएगा कि आप कभी सोच नहीं सकते थे कि वैसा हो सकता है। तो आप आंख बंद करके आइए, मेरे पे बिलीव कीजिए। हमारे सर पे टबरेज सर हो गए, जावेद सर हो गए, आप यहाँ पे आइए, एक बार ट्राई कीजिए, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट में क्लास कीजिए और जॉब पे जाइए। आपको जॉब का 100% गारंटी है, ये आप टेंशन न लीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन माइंड में रहता है लड़कों को कि ऐसा तो नहीं कि सर हमें 15,000 की नौकरी भेज देंगे, 10,000 की नौकरी भेज देंगे या 16,000 की नौकरी भेज देंगे। जो भी आपके बैच में है उनका जो प्लेसमेंट है वो किस तरीके से हुआ? किसी को हमने 20 से नीचे भेजा है शिशुपाल? नहीं सर, कोई स्टूडेंट को 20 से नीचे नहीं होता है। प्लस एजुकेशन के अनुसार से आपको, यदि आप नॉन टेक्निकल हैं तो आपको 20 से प्लस ही रहेगा सैलरी। यदि आप ITI हैं, बीटेक हैं, डिप्लोमा है तो आपको 25 से प्लस रहेगा। बट आपका इंटरव्यू निकालने पे जो आपको पढ़ाएंगे सर, वो आपको कुछ अच्छे से सीखना भी पड़ेगा और कुछ अपने तरफ से हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सर पे ही निर्भर हो जाओ। ठीक है। शिशुपाल का कहने का मतलब है जो भी आप ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं उसको अच्छे से सीखना है। जो भी थ्योरी का पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट है, बाकी तो रेफरेंस जो है आपको तबरेज सर का मिल जाता है, हमारा मिल जाता है। इस तरीके से आप अपना जो है फ्यूचर में ग्रोथ कर लेते हैं। जो सैलरी पैकेज है वर्ल्ड वाइड 20+ ही दिलाता है, उससे कम सैलरी पे हम लड़कों को नहीं भेजते, क्योंकि वो एक आशा लेके आते हैं कि जो सैलरी हमें 20+ मिलेगा। जैसे कि नॉन टेक्निकल से भी आप बहुत सारी वीडियो देखेंगे, नॉन टेक्निकल से हैं, किसी का 22, किसी का 24, किसी का 27 तक नॉन टेक्निकल वालों का लगा है। और अगर आप टेक्निकल से हैं तो आपको और बेहतर भी मिल सकता है। आप वर्ल्ड वाइड एक बार जरूर विजिट करिए। शिशुपाल का सर्टिफिकेट भी आ गया, काफी अच्छे मार्क्स हैं। लीजिए शिशुपाल। ठीक है, शिशुपाल जो है कैरियर को लेके सीरियस भी है, इसलिए वर्ल्ड वाइड चले आए। और शिशुपाल आपका ग्रोथ होगा, ठीक है, लगे रहना, परफॉर्मेंस अच्छे से कंपनी में देते रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।